हेलो स्टूडेंट्स, एम के पांडे स्टडी लैब के यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज फिर से एक बार आप लोग जैसे देखे थे कि हम लोग आर्टिकल चैप्टर पढ़ रहे हैं इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत। उसका पूरा जितना आर्टिकल चैप्टर में ए एंड द का रूल था, डेफिनेट हो चाहे इनडेफिनेट, हम लोग पढ़ चुके थे। अब उसका ओमिशंस हो रहा था। ओमिशंस में भी हम लोग 4 या 5 रूल्स इससे पहले वाली क्लास में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग आगे चलते हैं बच्चों, बिना देरी किए हुए। देखिएगा है क्या नेक्स्ट रूल। पोस्ट ऑफ, रैंक ऑफ, टाइटल ऑफ, पोजीशन ऑफ के बाद आने वाले नाउन के पहले इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। कौन कौन से शब्द हैं एक बार फिर से देख लीजिएगा। पोस्ट ऑफ, रैंक ऑफ, टाइटल ऑफ, पोजीशन ऑफ के बाद आने वाले जो भी नाउन होंगे उनके पहले हम लोग डेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। ये सब जितने भी वर्ड है उनके बाद नाउन लगेगा, ठीक है। उन नाउन के पहले हम लोग डेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जगन वॉज प्रमोटेड टू द रैंक ऑफ द क्लर्क। देखिए यहाँ पर आगे ना रैंक ऑफ, यहाँ पर आया है एक वर्ड रैंक ऑफ, फिर उसके बाद लग गया है द। जबकि हम लोग क्या पढ़े कि रैंक ऑफ के बाद जो नाउन आएगा मीन्स क्लर्क है यहाँ पर, उसके पहले हम लोग आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करेंगे। इसलिए हमारा यह सेंटेंस रॉन्ग हो जाता है। तुम्हारा करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? जगन वॉज प्रमोटेड टू द रैंक ऑफ क्लर्क, ठीक है। एंड आई एम गोइंग टू नेक्स्ट एग्जाम्पल। द क्लर्क वॉज डिग्रेडेड टू द पोस्ट ऑफ द प्यून। देखिए वापस से आ गया पोस्ट ऑफ द प्यून। फिर हम लोग पढ़ेंगे कि पोस्ट ऑफ, है ना। देखिए पोस्ट ऑफ के पहले बाद यदि कोई नाउन है यहाँ पर प्यून चपरासी है ना, तो आपका है ना पर्सनल प्रोनाउन, और इसके बाद पहले हम लोग द का प्रयोग नहीं करेंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर? द क्लर्क वाज डिग्रेडेड टू द पोस्ट ऑफ प्यून, ठीक है। देखिए होते क्या है बच्चों, उम्मीद है आपको ये फर्स्ट रूल समझ में आया होगा। फिर से एक बार समझ लीजिएगा। पोस्ट ऑफ, रैंक है, टाइटल ऑफ या कोई पोजीशन ऑफ है, उसके बाद यदि कोई भी नाउन आता है उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं। एग्जाम्पल आप लोग देख ही लिए। फिर उसके बाद आता है रूल नंबर 2 पर। रूल नंबर 2 क्या बोलता है? कुछ मुहावरे होते हैं उनके साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल कौन कौन से मुहावरे हैं? फ्लश विथ सेम, इन कोर्स ऑफ टाइम, कीप मम, अंडरडॉग, अंडरग्राउंड, कैच फायर, गिव बैटल, लूज हार्ट एट्सेट्रा। ऐसे काफ़ी सारे मुहावरे हैं जिनके साथ हम लोग आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। फिर से बार देख लीजिएगा। फ्लश विथ सेम, इन कोर्स ऑफ टाइम, कीप मम, अंडरडॉग, अंडरग्राउंड, कैच फायर, गिव बैटल, लूज हार्ट एट्सेट्रा। ऐसे काफ़ी सारे मुहावरे हैं जिनके साथ कि हम लोग आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। देखिए फॉर एग्जाम्पल अब हम लोग यहाँ देखते हैं। ही नेवर केप्ट द मम, केप्ट द मम, यहाँ आया क्या है मुहावरा? क्या होता है हमारा राइट मुहावरा? कीप मम। जबकि यहाँ लिख दिया है केप्ट द मम। कीप का सेकंड फॉर्म होता है केप्ट, तो यहाँ केप्ट द मम आया तो यहाँ से द को रिप्लेस करना पड़ेगा। हो जाएगा हमारा जो मुहावरा है ही नेवर केप्ट मम, ठीक है। ये हमारा राइट आंसर होगा बच्चों। फिर जो सेकंड एग्जांपल है, सी वाज फ्लश्ड विद द सेम। तो यहाँ देखिए फ्लश्ड, फिर इसमें कहीं लिखा फ्लश विद सेम। चूंकि यहाँ पर देखिए वाज है, इसके बाद यहाँ पर फ्लश्ड का यूज़ किया गया क्योंकि पैसिव फॉर्म में लिखा गया है। तो यहाँ पर देखिए फ्लश विद सेम होता है, यहाँ फ्लश्ड विद द सेम लिखा है, इसलिए द ये रॉन्ग हो गया। राइट आंसर हो जाएगा सी वॉज फ्लश्ड विद सेम, ठीक है बच्चों। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट रूल पर चलते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को ये 2 रूल समझ में आया होगा।
अब बच्चों तो आपका आर्टिकल चैप्टर अब खत्म होने वाला ही है, जैसा कि ओमिशन चल रहा है, ओमिशन के बाद आपका ये चैप्टर खत्म ही हो जाएगा। तो बच्चों इसमें जितना भी रूल बताए हैं, आपका वन डे कोई भी एग्ज़ाम हो, एक भी रूल इससे ज़्यादा नहीं होने वाला है। इसके बाद हम एक्सरसाइज भी करवाएंगे, जो कि एक्सरसाइज से भी काफ़ी क्वेश्चन ऐसे होंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन, जिससे कि आपके रूल्स निकल करके आएंगे, आपको पूरा समझ में आएगा। ये जो रूल खत्म हो जाएगी तो इसकी एक्सरसाइज करवाएंगे, तो इसको एक कॉपी बना करके प्रॉपर नोट करते रहिए। देखिए नेक्स्ट रूल क्या बोलता है। कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके पहले डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। कौन कौन से शब्द हैं बच्चों? गॉड, लाइफ, नेचर, सोसाइटी, डेथ, ऑनेस्टी, प्रोविडेंस, लव एटसेट्रा। कुछ ऐसे शब्द हैं, फिर से देखना। गॉड, कौन कौन से शब्द है? गॉड, लाइफ, नेचर, सोसाइटी, डेथ, ऑनेस्टी, प्रोविडेंस, लव। ऐसे कुछ शब्द होते हैं जिनके पहले हम लोग आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, द डेथ इज ऑलवेज टेरिबल। मतलब जो डेथ होता है वो हमेशा टेरिबल होता है। लेकिन यहाँ पर देखिए सेंटेंस रॉन्ग है कि राइट, कमेंट बॉक्स में आपका आंसर जरूर दीजिएगा। तो यहाँ पर जो ये हमारा सेंटेंस है वो रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि यहाँ डेथ के पहले आर्टिकल द लगा दिया हम लोग। तो करेक्ट हमारा सेंटेंस क्या होगा? डेथ इज ऑलवेज टेरिबल, ये हमारा राइट हो जाएगा और ये सेंटेंस हमारा रॉन्ग हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम लोग एग्जाम्पल पे चलते हैं। तो देखिए लिखा, ही नेवर वर्शिप द गॉड। वह कभी भी गॉड की वर्शिप नहीं करता है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा। अब यहाँ भी ये सेंटेंस से पहले, गॉड से पहले देखिए क्या गया है? द। तो ये सेंटेंस हमारा हो गया रॉन्ग। तो यहाँ क्या हो जाएगा? ही नेवर वर्शिप गॉड, वह कभी भी ईश्वर की पूजा नहीं करता है। तो बच्चों उम्मीद है रूल नंबर 3 आपको समझ में आया। हम लोग अगले रूल पर चलते हैं, रूल नंबर 4 पर। रूल नंबर 4 क्या बोलता है? देखिए, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, सपर के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। कौन कौन से शब्द है? ब्रेकफास्ट हो गया, लंच हो गया, डिनर हो गया, सपर हो गया। इस सब के पहले हम लोग आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी इज अनेबल टू सर्व द ब्रेकफास्ट, मतलब वो ब्रेकफास्ट को सर्व करने के लिए अनेबल है, मीन्स। तब यहाँ पर हम लोग देखिए ब्रेकफास्ट से पहले द लग गया। हम लोग अभी पढ़े कि ब्रेकफास्ट, डिनर, सपर और लंच के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ ब्रेकफास्ट से पहले द लग गया तो सेंटेंस हमारा हो गया रॉन्ग। तो इसको राइट हम लोग लिखेंगे, शी इज अनेबल टू सर्व ब्रेकफास्ट। ये हमारा करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा। लेकिन बच्चों एक हमेशा देखिए ओमिशन एक चला आता है। यहाँ पर है क्या? बट मील का प्रयोग बड़े स्तर पर किए जाने पर या बड़े लोगों के आमंत्रण पर, जब हम लोग किसी बड़े लोगों को आमंत्रित कर रहे हो या बहुत बड़े मात्रा में उसका आयोजन हो रहा हो, तो हम लोग डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द प्रीमियर वॉज इनवाइटेड टू लंच यस्टरडे। अब ये देखिए हमारा जो सेंटेंस ये रॉन्ग है, बिकॉज यहाँ पर देखिए जो हमारा इनवाइटेशन है वो एक बड़े पैमाने पर है। द प्रीमियर है ना, तो हमारा राइट सेंटेंस हो जाएगा, द प्रीमियर was invited to the lunch that yesterday. That is your right answer. अब इसको एक बार आप लोग नोट करिए, यदि कहीं ना समझ में आया हो बच्चों तो कमेंट बॉक्स में हमसे ज़रूर कमेंट करके पूछ लीजिए, या फिर कोई अन्य चीज़ पर आपको वीडियो चाहिए तो उसके लिए भी कमेंट में हमें बताइए। इसको नोट करिए।
स्टूडेंट्स देखिएगा, अब आज हमारा ये आर्टिकल का लास्ट टॉपिक चल रहा है। इसके बाद हम कल से आपको एक्सरसाइज सॉल्व करवाएंगे। इसका एक्सरसाइज क्वेश्चन करवाएंगे जो भी कि हमारे प्रीवियस ईयर बैंक के एग्ज़ाम में, एसएससी के एग्ज़ाम में आए हुए हैं। ठीक है, वन डे एग्ज़ाम कोई भी हो उसके लिए हमारा ये यूट्यूब चैनल है। आप इससे फ्री में पूरा इंग्लिश और मैथ पढ़ सकते हैं। इसके बाद हम लेकर के आएंगे आपके लिए जीके एंड जीएस। तो देखिए नेक्स्ट रूल बोलता है क्या है, सेलेक्ट, इलेक्ट, मेक, बिकम, अपॉइंट, क्राउन एटसेट्रा शब्द के बाद आने वाले ऑब्जेक्ट के पहले डिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। कुछ वर्ड्स हैं स्टूडेंट्स, जैसे सेलेक्ट, इलेक्ट, मेक, बिकम, अपॉइंट, क्राउन एटसेट्रा। सब शब्द के बाद आने वाले ऑब्जेक्ट, मतलब ये सब शब्द के बाद जो ऑब्जेक्ट आएगा उसके पहले हम लोग आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, दे सेलेक्टेड मोहन द चेयरमैन। देखिए वे लोग सेलेक्ट किए थे मोहन को चेयरमैन। यहाँ पर चेयरमैन जो है वो क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है ना, इसलिए इसके पहले आर्टिकल द का यूज नहीं किया जाएगा और हमारा राइट सेंटेंस हो जाएगा, दे सेलेक्टेड मोहन चेयरमैन। उन्होंने मोहन को चेयरमैन सेलेक्ट किया। And next example is, that is your first example and that is your next example. Citizens never elect the president. में जो citizens होते हैं वो प्रेसिडेंट को इलेक्ट नहीं करते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, देखिए यहाँ पर भी प्रेसिडेंट हमारा ऑब्जेक्ट है तो इससे पहले आर्टिकल द नहीं आएगा। ये हमारा रॉन्ग सेंटेंस है। तो राइट सेंटेंस क्या हो जाएगा, सिटीजन्स नेवर elect president. That is your right answer. And your article chapter last rule is, स्पोर्ट्स के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। कोई स्पोर्ट आ गया जैसे क्रिकेट, वॉलीबॉल, हॉकी, टेनिस, तो इसके पहले हम लोग आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द क्रिकेट इज अ पॉपुलर गेम। तो यहाँ पर क्रिकेट है, स्पोर्ट्स का नाम है ना, इसके पहले हम लोग आर्टिकल द का यूज नहीं करेंगे। तो हो जाएगा क्रिकेट इज अ पॉपुलर गेम। दैट इज योर राइट आंसर एंड दैट्स रॉन्ग। एंड सेकेंड क्वेश्चन इज, ही प्रीफर्स प्लेइंग क्रिकेट टू प्लेइंग द टेनिस। वह क्रिकेट खेलना प्रेफर करता है टेनिस की अपेक्षा। तो यहाँ पर देखिए टेनिस के पहले भी ये भी एक स्पोर्ट्स से आ गया आर्टिकल द, तो ये द को रिप्लेस करेंगे और हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ही प्रीफर्स प्लेइंग क्रिकेट टू प्लेइंग टेनिस। बच्चों देखिए ये हमारा पूरा आर्टिकल चैप्टर में जितना भी रोल था हम आपको जितना भी निचोड़े थे पूरा एक्सरसाइज से आप लोग को ला करके दे दिए। अब इसके बाद एग्ज़ाम का क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे, उससे भी जो भी रूल आएगा उसको भी एक जगह नोट करते हुए चले जाइएगा। तो स्टूडेंट्स आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए तथा आप अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हम इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।